जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम जानकारी 2 दिन सरकारी मुलाजमीन के पास। तो जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन देख ही पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन में क्या कुछ सरकारी मुलाजमीन को लेकर कहा गया है, पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन तमाम जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले 8 मार्च 2025 इसकी जो है वो डेडलाइन मतलब रखी गई थी। अब 8 मार्च से बढ़ाकर 17 मार्च 2025 तक जो है वो कर दी गई थी। तो आज जो है वो मतलब सरकारी मुलाजमीन के पास 2 दिन का वक्त जो है वो बचा हुआ है। तो मैंने सोचा आपको जो है वो अपडेट कर ही दूं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ये भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, अगर आप ये जो है वो सबमिट नहीं करते हो तो क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एम्प्लॉयज़ PRS पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं मगर अभी तक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट नहीं किया है तो उन्हें अब ये काम 17 मार्च तक पूरा करना होगा। यानी 2 दिन का वक्त आपके पास जो है वो दिया गया है। जिन एम्प्लॉयज़ का अभी तक PRS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हुआ है उन्हें भी तुरंत रजिस्ट्रेशन जो है वो करके रिटर्न जमा कराना होगा। OTP या इसमें यह भी बताया गया है OTP या किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए एम्प्लॉयज़ अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID CPIS पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जो है वो support@jk.gov.in पर जो है वो ईमेल भेज सकते हो। साथ ही सभी डिपार्टमेंट के कंट्रोलिंग ऑफिसर्स और DDOs को जो है वो मतलब निर्देश दिया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं या रिटर्न सबमिट नहीं किया है उनकी रिपोर्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है वो भेज दी जाए। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो देर न करें और PRS पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करें। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हो तो क्या ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका विजिलेंस क्लियरेंस रुक सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, जो प्रमोशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सैलरी या अलाउंस पर जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं डिसिप्लिनरी एक्शन रूल्स का वायलेशन होने पर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रूल के तहत डिपार्टमेंट इंक्वायरी या सस्पेंशन तक हो सकती है। करप्शन या इलीगल असिस्ट का शक, तो ये काम आप जल्द से जल्द करें, 2 दिन का वक्त आपके पास है। और बाकी भी जितने भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए।